गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने। बताओ, कहते जो सही नाम है, सही मंत्र ठीक ठिकाने का, जो मोक्ष करने वाला, सतलोक ले जाने वाला, उसको कोई नहीं बोलता। तो दास आपको बताना चाहता है कि आपने भी ये कुर्बानियां बहुत बार दे रखी है। इतना आसान नहीं है यहाँ सतलोक आश्रम में आकर सत्संग सुन लेना। क्या करें गुरुदेव, तुमने भी कुर्बानियां बहुत कर रखी हैं, और इतना आसान नहीं है इन सतलोक आश्रमों में आके ये सत्संग सुन लेना। परमात्मा के सब बच्चे हैं, परमात्मा भक्ति की प्रेरणा सब में करता है। मालिक को पता है कि जो विशेष आत्मा है वो तो साथ संगति से जोड़ दी गई है। अब इनको कैसे छोड़ दूं? तो इनको भी तो भक्ति पे लगा के रखना है। भले ये मर्यादा ना निभा पा रहे हो, भले अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रहे हो, इनके संस्कार कमजोर हैं, लेकिन परमात्मा ने भक्ति पे तो लगा के रखना है, नहीं तो दूसरे पंथों में जाएंगे या भक्ति छोड़ के बैठ जाएंगे। तो भले मर्यादा तोड़ रखी है, लेकिन कम से कम मेरे चरणों में तो पड़े हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इन सतलोक आश्रमों में आना इतना आसान नहीं है। तो आपको बताना चाहता है कि आपने भी ये कुर्बानियां बहुत बार दे रखी है। इतना आसान नहीं है कि यहाँ सतलोक आश्रम में आकर सत्संग सुन लेना। इतनी जबरदस्त किस्म लेकर जन्मे हो बच्चा तुम, और अब के आपको कांटा भी ना लागन दे जाता, तो मर्यादा रही हो। अब बताओ, गुरुदेव कह रहे हैं अब की बार आपको कांटा भी नहीं लगने का देगा दाता, कांटा भी। जबकि इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के तो दुर्गति से मौतें हो रही हैं, अकाल मौतें। 13 भगत भाई बहन एक साथ मर रहे एक्सीडेंट में, 13। आश्रम में सेवा करते करते समय टैंक में जहरीली गैस से भगत मर रहे हैं, ट्रैक्टर के नीचे दब के भगत मर रहे हैं सेवा करते करते। क्यों लग रहा है कांटा? मेन चीज क्या बताई गुरुदेव ने? मर्यादा। कि मर्यादा में रहोगे तो दाता कांटा भी नहीं लगने देगा। और मर्यादा भाई, इन आश्रमों में जाना मर्यादा तोड़ना, इन आश्रम वालों की कुसंगति करना मर्यादा तोड़ना, क्योंकि ये तुम्हारे से भक्ति बनवाने वाले काम तो सौपन में भी नहीं करवाएंगे, ये भक्ति बर्बाद करवाने वाले सारे काम करवाएंगे तुम्हारे से। तो क्यों मर रहे हो फिर? परमात्मा तो कह रहे कांटा भी नहीं लगे। अरे कांटा तो सत्सेवकों के नहीं लग रहा। यह अकाल मौत सत्सेवकों के नहीं होती, सात संगतियों में नहीं होती। इन आश्रमों में आने जाने वाले रास्ते में एक्सीडेंट हो के मर रहे हैं रोड पे, फुट फुट के। क्यों लग रहा है कांटा? क्योंकि मर्यादा नहीं है। दुष्ट किस्म लेकर जन्मे हो बच्चा तुम, और अब के आपको कांटा भी ना लगन दे जाता, तो मर्यादा रही हो। कांटा भी नहीं लगन देगा। इसने हम इतने प्यारे लगा, हाँ, जितना आपने अपने बच्चे लगे, उससे ज्यादा लगते हो। और फिर अपने बच्चे को दुखी देख सकता है? ये तो सक्षम है, समर्थ है। हम तो भाई गरीब आदमी हो, बच्चे भी दुखी, हम भी दुखी, बच्चों को देखकर हम दुखी, तो रोए लगे, हम कर कुछ नहीं सकते। और ये सब कुछ कर देगा, आपका घर भर देगा, आपको निरोग कर देगा, आपको सतलोक में ठा के धर देगा, आपका घर भर देगा, आपको निरोग कर देगा। निरोग यानी आपको कभी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। अब जो परमात्मा सत्संग में ये बात कह रहा है कि ये परमात्मा अगर भक्ति करोगे तो आपको निरोगी बना देगा, फिर हॉस्पिटल क्या अपने फूफा के लिए बना रहे हो क्या? अरे हॉस्पिटल किस लिए बना रहे हो फिर? क्या ये शब्द कहने वाला सतगुरु धनाना आश्रम में हॉस्पिटल खुलवाएगा क्या? अरे हॉस्पिटल तो रोगियों के लिए बनवाई जाती हैं, और तुम्हारा गुरु कह रहा है कि मैं भक्ति से तुम्हें निरोगी कर दूंगा। निरोगी यानी कभी तुम्हें कोई रोग ही नहीं होगा। तो फिर धनाना आश्रम में 10 एकड़ जमीन में, 10 एकड़ जमीन में इतनी बड़ी हॉस्पिटल 3-4 मंजिल की क्यों बनाई जा रही है भाई? अब बताओ, तुम्हारा गुरु बनवा रहा है क्या हॉस्पिटल? अरे गुरु तो कह रहा है कि मैं तो निरोगी कर दूंगा मेरी भक्ति से, ये थोड़ी कहा कि हॉस्पिटल बनवा के करूंगा। और चलो हॉस्पिटल तो अभी बनी भी नहीं है, काम चल रहा है। और आज से पहले गुरु ने लाखों को जो निरोगी बना दिया, उनको कैसे बनाया? हॉस्पिटल से। तो ये काल प्रेरणा से चल रहा है सारा हॉस्पिटल का काम, इन आश्रमों का काम। ये तुम्हारा गुरु क्या शब्द कह रहा है?
और आश्रमों में गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध सारे कर्म हो रहे हैं। अरे संत भी अगर हॉस्पिटल का काम शुरू करवाएगा तो संत की भक्ति क्या खाक है? फिर किस काम की संत की भक्ति? अरे संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों से दुखी होके दुनिया संत रामपाल जी के शरण में आके ठीक हो रही है, और ये मूर्ख परिवार सतगुरु रामपाल जी का ये हॉस्पिटल ही खोल रहा है। ये तो धंधा कर रहा है, धंधा। तुम्हें भक्ति से भी लूटेगा, क्योंकि इनको पता है, काल को पता है कि आने वाले समय में इन सब की मर्यादा तोड़वा दी गई है। तो ये क्या होंगे? ये रोगी होंगे, बीमार होंगे। ये भक्ति का इनको कोई लाभ होगा नहीं, फिर पड़ेंगे ये बीमार। अब बीमार पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? पैसे जमा कराओ, धनाना आश्रम में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तुम्हें ज्योति पाठ के नाम पे भी लूटेंगे, और तुम्हें फिर ये स्वास्थ्य ठीक करने के नाम पे भी जो है वो लूटेंगे। ये दोनों तरफ से खा रहे हैं, दोनों तरफ से। दास ने पहले भी एक चुटकुला सुनाया था, अभी सुनाता हूं तुम्हें। इन सतलोक आश्रम वालों की कोऑर्डिनेटरों की हालत क्या है। एक बार क्या हुआ, जंगल में कोई गधा चला गया गलती से। अब जंगल में गधे होते नहीं इतने। अब जंगल का राजा शेर किसी दिन के लिए 2-4 दिन कहीं बाहर गया हुआ था। अब जंगल में गधा पहुंच गया अंदर गहरा, जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। अब गधा जब बोले तो बहुत ऊंची आवाज में बोलने लगा, लंबा लंबा, ढेचू ढेचू। सारे जानवर डर गए कि भाई ये क्या बला आ गई, भाई ये जानवर तो हमने कभी देखा ही नहीं, और इसका तो मुंह भी बहुत लंबा चौड़ा है। डर गए सारे के सारे, भयभीत हो गए। अब काफी दिन बाद में शेर आया, तो शेर को डरते डरते वहां के लोगों ने कहा, वहां की प्रजा ने, कि महाराज आप कहां चले गए थे हमें अकेले छोड़ के? जंगल में तो ना जाने भयंकर जानवर आ गया। क्या आ गया? बोले जी ऐसे। शेर भी डर गया, पता नहीं क्या आ गया, जब जंगल के जानवर इतने भयभीत हो रहे हैं। तो एक बंदर था, वो बोला महाराज मैं जाता हूं, देखिए क्या माजरा है क्या नहीं है, मैं देखता हूं ये क्या लफड़ा है सारा का सारा। तो बंदर चला गया। अब बंदर तो गांव में भी आ जाता है, जंगल में भी चला जाता है। तो बंदर जाके देख के आ गया, और बंदर ने कहा कि महाराज वो तो गधा है, गधा, उससे क्यों डर रहे हो आप? कुछ नहीं हो। लेकिन उनको कैसे विश्वास हो इस बात का? तो एक वो कौवा था वहां पे वो कौवा था। अब कौवा भी गांव में आता जाता रहता है। तो बंदर ने कह दिया कि वो तो गधा है। तो कौवा बोला महाराज फिर चलो मेरे साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको उसका सबूत लाके देता हूं, उसकी लीद लाके दूंगा मैं। तो लीद को सूंघ के जानवर पहचान जाते हैं। तो शेर ने कहा कि चलो भाई मैं भी देखूंगा, कम से कम उसके दर्शन तो कर लूं क्या है। तो काफी सारे जानवर शेर के साथ में और झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गए जहां पे वो गधा था। और वो कौवा बोला महाराज मैं अभी गया और अभी आया, उसकी लीद लेके आया। अब कौवा जाके और उसकी पूंछ के ऊपर बैठ गया और उसको गोबर करने के लिए उसको प्रेरित करने लगा, चोंच मारने लगा। अब गधे ने देखा यार क्या माजरा है, कौवा इतनी चापलूसी क्यों कर रहा आज। तो गधे ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, इधर उधर देखा तो उसको वो जानवर दिखाई दे गए झाड़ियों के पीछे। तो गधे ने देखा भाई मामला खराब है, और ये कौवा तो मेरी पोल पट्टी खोल देगा आज तो मैं मारा जाऊंगा, शेर मेरे को खा जाएगा। अभी तक तो जानवरों में भय पैदा हो रहा था। तो गधे ने दिमाग लगाया। अब गधे ने क्या किया, अब गधे को मालूम पड़ गया कि ये तेरी गोबर लेगा। तो गधे ने क्या किया, पूंछ ऊपर करी और धीरे धीरे अपनी जो गुदा का जो द्वार था वो खोल दिया और चौथ करने लगा। अब वो कौवा तो बड़ा जो है मतलब मान पड़ाई का भूखा था कि आज मेरी वाहवाही हो जाएगी जंगल में, कि इस कौवे ने तो गधे का पर्दाफाश कर दिया। तो कौवे ने देखा क्यों ना मैं अंदर ही चोंच मार के निकाल लूं। तो जैसे ही गधे ने अपना जो है गुदा का द्वार खोला चौथ करने के लिए, गोबर करने के लिए, तो गधे ने अंदर मुंह डाल दिया गोबर निकालने के लिए। उसको धैर्य नहीं था। अब जैसे उसने अंदर मुंह डाला, गधे ने तुरंत अपनी गुदा का द्वार बंद कर लिया और वो कौवा अपने पंखों को फड़फड़ा रहा। अब भाई अब जितने भी जानवर थे, वो शेर था, सबको पक्का यकीन हो गया कि भाई ये तो बहुत भयंकर बला है। अरे ये तो कोई तगड़ा ही जानवर है, ये बड़े जानवर तो खाता है आगे से और छोटे जानवर खाता है पीछे से। वो शेर जानवर सब भागे जंगल के अंदर डर के। तो भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो काल का ऐसा जानवर है, ये भक्तों को ज्योति पाठ और दान के नाम पे भी खाएगा और आने वाले दिनों में ये बीमारियों के नाम पे भी खाएगा।
ये हॉस्पिटल इसीलिए खोल रहा है, ये बीमारियों के नाम पे भी तुम्हें लूटेगा, खाएगा। ये दोनों ओर से खाता है, ज्योति पाठ के नाम पे भी खाता है और ये बीमारियों के नाम पे भी खाएगा डरा धमका के। तो भाई सावधान हो जाओ, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तुम लोगों ने मर्यादा सतगुरु की रखी नहीं है। अब तुम्हारे पास में हॉस्पिटल में एडमिट होने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। सतगुरु को पता था कि आने वाले समय में इनके साथ में यही बनेगी, ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के योग्य ही हैं। अगर इनको मेरी भक्ति पे विश्वास होता तो ये गधे हॉस्पिटल नहीं खोलते। अरे संत तो आश्रम खोलता है, हॉस्पिटल थोड़ी खोलता है। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव ने यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया, ये जो मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा, उनका घर भर दूंगा, घर, और निरोगी बना दूंगा। तो निरोगी बनाने वाला संत कैसे हॉस्पिटल खुलवाएगा? क्या इलाज करके गुरुजी निरोगी बनाएगा? क्या इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन करके गुरुजी निरोगी बनाएगा? तो कहां बुद्धि काम कर रही है संगत की? संत क्या कह रहा है और संत के पीछे से क्या किया जा रहा है? टोटल भक्ति के विरुद्ध काम। बच्चों को देखकर हम दुखी था, रोए लगे, हम कर कुछ नहीं सकते, और ये सब कुछ कर देगा। आपका घर भर देगा, निरोगी, आपको निरोग कर देगा, आपको सतलोक में ठा के धर देगा। दूसरी बात नहीं है, ये सचकर मान लिया। समर्थ है ये, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूध टमटर ही। समर्थ है ये। और फिर क्या कह रहे हैं? सतगुरु जो चाहे सो कर ही। तो कौन है सतगुरु वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनको हम सतगुरु कह रहे हैं। तो समर्थ कौन हुए? हमारे गुरु जी। और समर्थ कौन है? केवल एक कबीर भगवान। तो कौन हुए गुरु जी? स्वयं कबीर परमात्मा। और ये किसको और गुरु जी ये बात ये किसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा घर भर दूंगा, तुम्हें निरोगी कर दूंगा, उठा के सतलोक में बैठा दूंगा। ये परमात्मा उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं जो आत्मा गुरु जी की मर्यादाओं में अंत तक रहेगा, जो गुरु जी के वचन पे मर मिटेगा, जैसे सात संगत वाले भाई बहन, उनके लिए कह रहा है परमात्मा। इनके तो हालत खराब हो रही है, आश्रमों में जाने वालों की हालत खराब हो रही है। हालत, घर घर में लड़ाई झगड़े, घर घर में लड़ाई झगड़े। अभी दास के पास न्यूज अभी पूरी तरह से आई नहीं है। दास को सूचना मिली है कि जो पुरुषोत्तम सैनी है ना, जिसने ये कुरुक्षेत्र में आश्रम खोल रखा है, उसका भाई रोशन, जिसके घर पे नामदान केंद्र है, उसके बेटे की बहू ने जहर खा के आत्महत्या की है, जिसने सार शब्द ले रखा है, सार नाम ले रखा है। जहर खा के अभी महीने 1.5 महीने पहले आत्महत्या करी है, फांसी लगाई है, या फिर उसने जहर खाया है। जिसके घर में नामदान केंद्र, जो आश्रम के संचालक हैं। तो भाई अब ऐसा ही होगा आने वाले समय में, दुर्गति से मौत होगी। दास ने आपको पहले भी बताया था एक सत्संग में, जहां से गुरुजी ने इनको अपनी शरण में लिया था ना, भूत प्रेतों की बाधा से, इनको जो हमल की बीमारियों से, ये वहीं पे वापस बैठा दिए जाएंगे। वही भूत प्रेत इनके वापस लगेंगे, वही बीमारियां इनको वापस घेरेंगी, क्योंकि इन्होंने सतगुरु को हल्के में ले लिया। तो इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों के घरों में ये हालत है, फांसी खा खा के मर रहे हैं, जहर पी पी के। और बाकी और कितने कोऑर्डिनेटर मर गए जहर पी पी के, आपको दास ने वीडियो बना के दिखा दिए। समर्थ है ये, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूध टमटर ही। भूत भूत दम त्रासने वाला है और चित्रगुप्त के कागज पर है। ये गीत गान के ना, ये सच्चाई बता के। परमात्मा की लाडली आत्मा हो तुम। कौन? सत्सेवक भाई बहन, भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। बाकी परमात्मा की लाडली आत्मा नहीं होती, बाकी तो आत्मा ही होती है। लाडली आत्मा कौन होती है? जो परमात्मा को अपना बाप मान ले, क्योंकि बाप ज्यादा उन्हीं बच्चों को लाड प्यार करता है जो बाप के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। एक पति अपनी उसी पत्नी को ज्यादा प्यार प्रेम देता है जो पत्नी अपने पतिव्रता धर्म पे होती है। तो लाडली आत्मा वही होती है जो गुरु के प्रति समर्पित होती है। और आज गुरु को इष्ट मानकर उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो को फाड़ के घर से बाहर किसने निकाला? सतसेवकों ने। बाकी तो किसी की हिम्मत भी नहीं है उस फोटो को फाड़ दे। तो कौन है लाडली आत्मा जिन्होंने अपने गुरु को अपना इष्ट मान लिया? घर घर में भोग लग रहा है। सतसेवक भाई बहन,
है।